मूवीज़ के स्टार्ट में दिखाया जाता है हरनान नामी आदमी को, जिसके सामने पैसों से भरा बहुत बड़ा डिब्बा रखा हुआ होता है और वहीं पर हरनान का बेटा डाटे भी मौजूद होता है। और हरनान ने जिस जगह पर पैसे रखे थे उस जगह पर बहुत ही सख्त सिक्योरिटी होती है, लेकिन डोम अपने साथियों के साथ उस जगह पर अटैक करके वो पैसों से भरा डिब्बा चुरा कर निकल जाता है। जब ये बात हरनान और उसके बेटे डाटे को पता चलती है तो वो डोम को पकड़ने के लिए उसके पीछे चले जाते हैं, लेकिन डूम और उसका साथी इनके हाथ नहीं आते और उसी दौरान डाटे के फादर की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से हरनान की डेथ हो जाती है और हरनान का बेटा डाटे बुरी तरह से जख्मी होकर नदी में जा गिरता है और डूम उस जगह से निकलने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद हमें डूम को दिखाया जाता है जो अपने बेटे को गाड़ी चलाना सिखा रहा है, लेकिन उसका बेटा इतना एक्टिव होता है वो बहुत ही जल्द गाड़ी चलाना सीख जाता है। उसके बाद हमें डूम की फैमिली और उसके दोस्तों को एक साथ दिखाया जाता है जो खुशी से जिंदगी गुजार रहे हैं। उसके बाद हमें रोम को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ एक डिवाइस को चुराने का प्लान बना रहा है। फिर हम डॉम और उसकी बीवी लेटी को साथ में देखते हैं, दोनों बहुत खुश होते हैं और अपने बेटे के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसी वक्त इनके घर के दरवाजे पर एक सैफर नामी लड़की आती है जो बहुत ज्यादा जख्मी होती है। दरअसल सैफर डोम की बहुत बड़ी दुश्मन है। जब सैफर डोम के घर के अंदर आती है तो डोम उससे पूछता है कि तुम मेरे घर में क्या करने के लिए आई हो। तो सैफर डोम को बताती है कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि मेरे पास डाटे नाम का आदमी आया था और वो मेरी टेक्नोलॉजी को हासिल करना चाहता है और डाटे ने मेरे तमाम आदमियों को अपनी टीम में शामिल कर लिया है, जिसकी वजह से मेरे आदमियों को ना चाहते हुए भी डाटे का साथ देना पड़ा और वो सब मुझे मार देना चाहते थे और मैंने उनके साथ लड़ाई भी की, लेकिन वो बहुत ज्यादा थे, इसलिए मुझे अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा और मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हारे घर पहुंची हूँ, क्योंकि डाटे ने मेरे तमाम आदमियों के बच्चों को अपने पास कैद करके रखा हुआ है। और अगले दिन डूम के घर पर लिटिल बी नाम का आदमी आता है और डूम उससे रोम के मिशन के बारे में पूछता है, लेकिन लिटिल बी डूम को बोलता है कि रोम के किसी भी मिशन के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद डूम को पता चलता है कि उसके साथी जिस मिशन के लिए गए थे वो फेक था। फिर रोम को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ मिशन पर जा रहा था। उसके बाद रोम और हान एक कंटेनर के अंदर जाते हैं, लेकिन इनको पता नहीं होता कि उस कंटेनर का सारा कंट्रोल डाटे के हाथ में होता है और वो इनको डिवाइस के जरिए देख रहा होता है और डाटे वहां पर गाड़ियों को भी तबाह कर रहा होता है और उसी वक्त वहां पर डॉम भी अपनी गाड़ी में आ जाता है। उसके बाद डेंट उस कंटेनर के अंदर जाता है, वहां पर वो एक बहुत बड़े बॉम्ब को देखता है। अगर वो बॉम्ब इस जगह पर ब्लास्ट हुआ तो वो इस पूरी जगह को तबाह करके रख देगा। उसके बाद वो सब उस कंटेनर को रोकने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन वो बॉम्ब उस कंटेनर से निकलकर शहर में घूमने लगता है और उसी वक्त वहां पर पुलिस भी आ जाती है जो डोम और उसके साथियों को पकड़ने की कोशिश करती है। उसी वक्त डाटे अपनी बाइक लेकर इनके काम में रुकावट डालने की कोशिश करता है और यहाँ पर डोम की बीवी जिसका नाम लेटी है वो भी इनके साथ होती है। उसी वक्त डाटे उसे पुलिस से पकड़वा देता है और डॉम के पीछे भी बहुत सी गाड़ियां लगी हुई थी। आखिरकार डॉम उस बम को शहर से बाहर ले जाने वाला था। उसी वक्त उसे एक नदी दिखाई देती है और डॉम उस बम को उस नदी के अंदर गिरा देता है और वो बम उसी वक्त उसके अंदर ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन उस ब्लास्ट से शहर पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर वो बम रोड पर ब्लास्ट होता तो शहर का बहुत ज्यादा नुकसान होता। उसके बाद रोमन के आदमियों को दिखाया जाता है जो लंदन में पहुंच चुके हैं। फिर हम जेकब और डॉम के बेटे को साथ में देखते हैं जो किसी जगह पर जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम डॉम को देखते हैं जो डाटे के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कार रेस वाली जगह पर होता है। डॉम सोचता है कि मुझे यहाँ पर मौजूद लोगों से डाटे के बारे में जानकारी जरूर मिल जाएगी।
और जब डॉम उस जगह पर जाता है तो वहाँ के लोग डॉम को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर डाटे भी आ जाता है, जिसके हाथ में बहुत सारे बैग होते हैं और वो सब बैग पैसों से भरे होते हैं। वहीं पर डॉम और डाटे आपस में कुछ बातें करते हैं और बात खत्म होने के बाद डॉम के आदमी डाटे पर गन का निशाना लगा देते हैं। लेकिन वहाँ पर डाटे के भी कुछ आदमी मौजूद होते हैं, लेकिन इनका पता डॉम को नहीं होता। फिर डॉम और डाटे एक दूसरे से लड़ने की बजाय एक दूसरे को कार रेस में हराने का फैसला करते हैं। उसके बाद कार रेस शुरू हो जाती है। फिर कार रेस के दौरान डॉम को पता चलता है कि उसके साथ वाली कार जिसको लड़की चला रही है उसके नीचे बॉम्ब लगा हुआ है। उसके बाद डॉम कार रेस छोड़ देता है और उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है और आखिरकार वो उस लड़की को बचा लेता है। दूसरी तरफ हम रोमन के आदमियों को देखते हैं जो लंदन में होते हैं और डाटे ने उनके बैंक अकाउंट को खाली कर दिया है, लेकिन अब उनके पास ना तो पैसे हैं और ना ही वो किसी चीज को खरीद सकते हैं। दूसरी तरफ डॉम और एम्स को एक साथ दिखाया जाता है जो डाटे के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर डॉम को पता चलता है कि डाटे दरअसल हरनान का बेटा है। उसके बाद हम जेकब और डॉम के बेटे को साथ में देखते हैं जो एक जहाज के अंदर होते हैं और जहाज में डाटे के कुछ आदमी भी मौजूद होते हैं जिनको जेकब देख लेता है और डाटे के आदमियों की आंखों में धूल झोंक कर उस बड़े जहाज में से एक छोटा जहाज लेकर वहां से निकल जाता है। उसके बाद हम रोमन के आदमियों को देखते हैं जिनके पास कोई पैसे नहीं होते। दरअसल डाटे ने उनके बैंक अकाउंट खाली कर दिए हैं। फिर वो शाओ के पास जाते हैं उससे मदद मांगने के लिए, लेकिन शाओ और उसके छोटे भाई हैंक की आपस में नहीं बनती और उसी वक्त इन पर कुछ आदमी आकर अटैक कर देते हैं। दरअसल डाटे ने इन सब के बैंक अकाउंट खाली करके इन सब के सर पर बहुत बड़ा इनाम रखा हुआ है और शाओ के साथ उसकी माँ इस इनाम में भी शामिल है। फिर शाओ अपनी माँ को बचाने के लिए उस जगह से निकल जाता है। उसके बाद हम डॉम को देखते हैं जो हरनान और डाटे की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए उस जगह पर जाता है जहां पर उसने पैसों से भरा हुआ डिब्बा चुराया था। और उसी वक्त डॉम को डाटे की कॉल रिसीव होती है। डाटे डॉम को कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली के लोगों को मारूंगा नहीं बल्कि तड़पा तड़पा के मारूंगा। और उसी वक्त वहां पर पुलिस भी आ जाती है और वो डॉम को अरेस्ट कर लेते हैं। और पुलिस की गाड़ी में एम्स भी मौजूद होता है और वो डॉम को देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर एम्स डॉम्स को बोलता है कि तुम्हें तो पकड़ना बहुत ही आसान काम था। उसी वक्त पुलिस की गाड़ी पर कोई मिसाइल से हमला कर देता है और वो हमला किसी और ने नहीं बल्कि डाटे ने करवाया है। फिर डाटे भी वहां पर आ जाता है और डाटे एजाबिल को भी पकड़ लेता है जिसकी वजह से डॉम डाटे का कुछ नहीं कर पाता। उसी वक्त डाटे के पीछे गन का निशाना लगाते हुए टैस भी आ जाती है और डाटे अपनी हार मान लेता है और डॉम डाटे को बुरी तरह से मारता है। उसी वक्त डाटे के कुछ आदमी डॉम को स्नाइपर गन का निशाना लगाते हैं और इन सब पर वो गोलियां चलाना शुरू हो जाते हैं, लेकिन डॉम एजाबेल को बचा लेता है और टैस को गोली लग जाती है। लेकिन टैस फिर भी जिंदा होती है और थोड़ी देर के बाद वहां पर एम्स भी आ जाता है और वो डॉम का साथ देने के लिए भी तैयार हो जाता है। उसके बाद हम रोमन के आदमियों को देखते हैं जो डॉम की तरफ आ रहे थे। वहां पर डाटे की नजर डॉम के बेटे पर पड़ती है और वो उसे मारने का सोचता है, लेकिन वो जेकब के साथ गाड़ी में मौजूद होता है इसलिए डाटे उसका कुछ नहीं कर पाता। लेकिन वहीं पर जेकब की गाड़ी के पीछे भी बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई थी और वहीं पर डॉम भी पहुंच जाता है और डाटे जेकब का पीछा करना शुरू कर देता है और डाटे जेकब से डॉम के बेटे को छीन लेता है। फिर जेकब को बहुत गुस्सा आता है
है और वो उन सारी गाड़ियों के दरमियान में अपनी गाड़ी को ब्लास्ट करवा देता है, जिसकी वजह से जेकब और डाटे के सारे आदमी वहीं पर मर जाते हैं। फिर डॉम डाटे से अपना बेटा भी छीन लेता है, लेकिन डाटे फिर भी डॉम का पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि डाटे ने उस जगह पर हर तरफ बॉम्ब लगा रखे थे और वो उन बॉम्ब को ब्लास्ट करने वाला था। और आखिर में हम होप्स को देखते हैं, उसे भी पता चलता है कि डाटे नाम का आदमी उसकी भी जान के पीछे पड़ा हुआ है। और ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है।